अच्छा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल का सम बाकी दोनों के सम के बराबर है तो ट्रायंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल, जैसे कि मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पे त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, जिसमें ये वाला जो एंगल है सी 90 डिग्री का है, सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पे एंगल सी जो होगा मेरे प्यारे भाई वो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। दो कोणों का सम तीसरे के बराबर है तो ट्रायंगल कैसा, राइट एंगल। यहां एंगल सी सबसे बड़ा है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री। अच्छा बेटे, अगर हम एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाए, अगर हम एक अधिक कोण त्रिभुज बनाए इस तरीके से, अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या खास बात होगी? अगर मैं आपके सामने एक अधिक कोण त्रिभुज बनाता हूं, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाता हूं ए बी सी, क्या खास बात होगी? और मैं आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, एक न्यून कोण त्रिभुज बनाता हूं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों में एक बड़ी खास बात है मेरे प्यारे, ये बड़ी खास बात ही आपको यहां पर समझनी है। ये मेरे दोस्तों ए बी सी, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मान लिया कि ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, मान लिया कि ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट एंगल है, सबसे बड़ा त्रिभुज के तीनों कोणों में माना ये सबसे बड़ा है। ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है तो इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, जो ऑब्टूस एंगल होगा, लार्जेस्ट होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों में सबसे बड़ा है ऑब्टूस एंगल। ठीक है भाई, न्यून कोण त्रिभुज में एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के सम से हमेशा छोटा होता है। न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण, अगर किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के योग से छोटा है तो हमेशा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, हमेशा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर किसी ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है तो हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर किसी ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की खास बात है कि सबसे बड़ा जो एंगल है एंगल सी, वो बाकी दोनों कोणों के सम से बड़ा होगा मेरे प्यारे भी, एंगल ए प्लस एंगल बी से बड़ा होगा। तो अधिकोण त्रिभुज में, अधिकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ा होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। तो बहुत स्पेशल है मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझ लीजिएगा। तीन कॉन्सेप्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है तो ट्रायंगल एक्यूट एंगल होगा। अगर किसी कोण की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है तो राइट एंगल होगा। अगर लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ी है, यहां पे ये वाला एंगल बाकी दोनों के योग से बड़ा है, तो कैसा त्रिभुज होगा, ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तीनों कॉन्सेप्ट हैं, कॉपी में उतार लीजिए। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख भी सकते हैं। सवाल देखो इस पर, सवाल जल्दी जल्दी समझेंगे। सवाल नंबर 22 फटाफट करेंगे, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, इस स्पीड से बहुत टाइम लग जाएगा। स्पीड को कम से कम दुगनी करो जो स्पीड से पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल पीक्यूआर का एक कोण बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ा है तो ट्रायंगल पीक्यूआर कैसा होगा बताओ। त्रिभुज पीक्यूआर का एक कोण, अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझा, लेटेस्ट सवाल है सी 2024 का, लेटेस्ट अभी समझाया। त्रिभुज पीक्यूआर का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा है तो ट्रायंगल पीक्यूआर कैसा होगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे। वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल पीक्यूआर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू ट्रायंगल पीक्यूआर विल बी। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ा है तो ये हमेशा एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। अब बताओ, ये सवाल दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के सीपीओ के पेपर में। आगे देखेंगे, ये सवाल देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज के एंगल्स का रेशियो 59:32:91 है तो त्रिभुज किस टाइप का है? ये टाइप नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है आज की क्लास का, ये आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1। इस कॉन्सेप्ट पर बेस हम सवाल कर रहे हैं जी। यदि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का रेशियो 59:32:91 है, ट्रायंगल कैसा होगा? आपको एंगल तो नहीं दिए, आपको त्रिभुज के तीनों एंगल्स का रेशियो दिया है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का क्या दिया बेटा, रेशियो दिया है। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, यहां से एंगल्स निकालने लगेंगे, एंगल्स की वैल्यू निकालने लगेंगे। नहीं, आप ये देखो कि ये एंगल्स का रेशियो, रेशियो में कैलकुलेशन कर लो। सबसे बड़ा कोण कौन सा, ये सबसे बड़ा कोण है 91। सबसे बड़े कोण की जो वैल्यू है वो बाकी दोनों कोण के बराबर आ रही है कि बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है? देखो 59+32 क्या होता है, 59+32 होता है 91, 59+32 91, यानी कि लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू 59+32 91 आ रहा है। लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल आ रही है, यानी कि ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है, बात खत्म। मुझे एंगल्स का मान निकालने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। नेक्स्ट, ये बताइए जल्दी से, सवाल नंबर 24 करवाएंगे नेहा। यदि किसी ट्रायंगल्स के एंगल्स का रेशियो, यदि किसी ट्रायंगल्स के एंगल्स नहीं बताया गया, एंगल्स का रेशियो बताया गया 18:31:43, तो ट्रायंगल किस टाइप का है? एक्यूट है, राइट एंगल है, ऑब्टूस है, आइसोसेलेस है? देखो आइसोसेलेस तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस में मेरे प्यारे बच्चों दो एंगल बराबर होने चाहिए, तीनों एंगल अलग अलग हैं, आइसोसेलेस तो होना ही नहीं है। दो तरीके के बच्चे हैं, एक तो बच्चा वो है जिसे ये कॉन्सेप्ट पता है, वो डायरेक्ट करेगा, जिसे कॉन्सेप्ट पता है। जिसे कॉन्सेप्ट नहीं पता वो तीनों एंगल का मान निकालेगा, तीनों को इक्वल करके 180 डिग्री के बराबर रखेगा, फिर कैलकुलेशन करेगा, बहुत गंदी सी कैलकुलेशन होगी। लेकिन बेटा इतना सब कुछ करना होता तो आप खुद ही ना पढ़ लेते। सबसे बड़ा एंगल क्या हो रहा है, सबसे बड़ा एंगल है रेशियो में 43, तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के बराबर है, इक्वल है। कैसे? बाकी दोनों एंगल का सम है 18+31 49, बाकी दोनों एंगल का सम 49 है। ठीक है, तो आप बोलते सबसे बड़े एंगल की जो वैल्यू है, सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से छोटी है। सबसे बड़े कोण का मान अन्य दो कोणों के योग से छोटा है, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। खत्म। नेक्स्ट,
ओके, कोई सवाल छूट गया क्या बीच में? ठीक है, चलो जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि बताओ एक ट्राइंगल के एंगल का रेशियो, ये क्वेश्चन आ गया कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो 7:19:10 है। तो बताओ ये ट्राइंगल कैसा है, त्रिभुज कैसा है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्टूस एंगल है, न्यूनकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिककोण त्रिभुज है। सवाल आ गया, बस इतना सा सवाल आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा बेटा। जो बस इतना सा सवाल आएगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, तीनों एंगल्स का रेशियो 7:19:10 है। तो बताओ ये ट्राइंगल न्यूनकोण है, अधिककोण है कि समकोण है? तो सबसे बड़ा कोण देखो, सबसे बड़ा कोण क्या है? 19। सबसे बड़े कोण की जो वैल्यू है रेशियो में ही कैलकुलेट हो जाएगा, वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है नहीं। सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी दोनों एंगल 7, 10, 17 से बड़ी है। तो लार्जेस्ट एंगल अदर टू एंगल के सम से बड़ा है, यानी कि एंगल ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? ये एक अधिक कोण त्रिभुज होगा, ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल होगा। तो बिना एंगल्स का मान निकाले, दिस इज ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, नॉट एक्यूट। दिस इज ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। लार्जेस्ट एंगल इज ग्रेटर देन अदर टू एंगल्स। बिना एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकाले केवल आप रेशियो से ही बता सकते हैं ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल वाले गलत हैं, एकदम गलत है बेटा। ठीक है, कितने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं ये सब। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझ में मेरे प्यारे बच्चों, कर लोगे वैसे सवाल? क्या अब आप लोग इस कॉन्सेप्ट के सवाल कर लोगे? आप सुनते नहीं भाई, गलत बात है। अर्पिता कुमारी इससे स्लो नहीं हो सकता, मुझे स्लो करने के बाद खुद को फास्ट करने पर ध्यान दीजिए। समझ में आई? मुझे आराम से पढ़ाने को कहने के बजाय खुद को फास्ट करने पे ध्यान दो। मैं इससे आराम से पढ़ाऊंगा तो सिलेबस नहीं हो पाएगा टाइम से। कर लेंगे, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपनी स्पीड, उम्र हो गई अब आपकी, इतना धीरे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तीनों कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहां पर, तीनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिया। अब अगला कॉन्सेप्ट आएगा, यही बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट सीखो, ढेर सारे सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट सीखो, ढेर सारे सवाल लगाओ, मुर्दे की तरह पढ़ते रहो। जब सिलेबस खत्म हो जाए मॉक टेस्ट लगा लो, नौकरी का पेपर दे दो, लग गई ठीक है, ना लगी तो कुछ और काम कर लेंगे। इतनी सिंपल नियम है जिंदगी का, पता नहीं आप लोगों ने क्या कर रखा है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप सवाल। अगले टाइप का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्तों, कि भाई अगर ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो ये बताओ ट्राइंगल की किसी भी साइड को आगे बढ़ाने पर जो बाहर की तरफ एंगल बनता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होती है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, प्रूफ भी करवा चुका हूं, सिद्ध भी करवा चुका हूं। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल करेंगे। सवाल नंबर 25 बनाओ। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल करो बच्चों, क्या आंसर है? If the two interior opposite angle of an exterior angle of a triangle are 35 degree and 65 degree, then the measurement of exterior angle, देखो बिना कोई डायग्राम बनाए केवल सवाल को पढ़कर ही आप सॉल्व कर सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल की परिभाषा है। If the two interior opposite angle of an exterior angle of a triangle are 35 डिग्री and 65 डिग्री, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण के दो सम्मुख अंतः कोण, एक्सटीरियर एंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल 35 डिग्री और 65 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। 35 प्लस 65 कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आंसर, 100 डिग्री आंसर। इससे ज्यादा इसकी कोई इज्जत नहीं आगे। विश्वास मानो प्री में इतने आसान सवाल भी आते हैं, लेकिन केवल आसान सवाल नहीं आते, मुश्किल भी आते हैं। दिए गए चित्र में कोण बीएसी का मान के आपके सामने चित्र दिया, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये एंगल 62 डिग्री का है, ये वाला एंगल 110 डिग्री का है। आपसे पूछा बीएसी, यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछा है बेटा। हम ये बात जानते हैं कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों का सम होगी। इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम 110 आना चाहिए। अगर ये 62 है तो ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? 110 में से 62 डिग्री माइनस करेंगे, 110 में से 62 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, 48 डिग्री। 48 डिग्री सवाल का आंसर आ जाएगा। सब बच्चे समझ पा रहे हैं? आगे की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 27 बनाए। चित्र बनाइए। सवाल है, ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को पॉइंट एस तक बढ़ाया जाता है। बच्चे ट्रायंगल पी क्यू आर है, डायग्राम आपको बनाना होगा। कुछ ही सवाल होते हैं जिनमें आपको डायग्राम दिया होगा, 90% सवालों में आपको चित्र खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से ही बनाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। सवाल है, ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। जब सवाल में बोला कि साइड क्यू आर को बढ़ाया जाता है तो मैं क्यू से आर की तरफ बढ़ाना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इधर को बढ़ाऊं कि उधर को बढ़ाऊं। अगर सवाल में यह बोला गया है कि साइड क्यू आर को आगे बढ़ाया गया तो हमें क्यू से आर की तरफ बढ़ाना है। हमें पॉइंट क्यू से आर की तरफ बढ़ाना है, ऐसे पॉइंट क्यू से आर की तरफ साइड क्यू आर को बढ़ाया जाता है। कहां? पॉइंट एस तक। ये बढ़ा दिया मैंने, तो क्यू आर को पॉइंट एस तक बढ़ाया जाता है। एंगल पी आर एस 104, ये कौन बन गया? पी आर एस, ये कौन बन गया? पी आर एस, यही पी आर एस हो गया। 104 डिग्री का 104 डिग्री। सवाल में आपको ये दिया, एंगल आर क्यू पी बराबर 3/5 ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर बताओ, यहां से ये रेशियो दिया है। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो एंगल आर क्यू पी और एंगल क्यू पी आर, इन दोनों एंगल का रेशियो कितना दिया है? 3/5। इन दोनों कोणों का अनुपात 3:5 दिया है, यानी कि एंगल क्यू और एंगल पी बीच में बनता है ना। एंगल आर क्यू पी कौन सा बेटा? एंगल आर क्यू पी ये वाला एंगल है।
एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल है क्यू पी आर, इन दोनों एंगल का रेशियो 3:5 दिया है, इन दोनों का रेशियो 3:5 दिया। रेशियो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब भी मेरे दोस्तों कोई रेशियो में डाटा होता है तो मैं उसको हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, मेरी आदत है। बाकी टीचर क्या करते हैं कि एक्स मान लेते हैं तुरंत, 3x 5x, मुझे एक्स में विश्वास नहीं है। सर्कल में बंद है इसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है बेटा, एक तरीके का रेशियो। आप ये आदत अपने अंदर डालो। क्यों पी आर का मान बताओ, क्यों पी आर का बताओ। अगर ये एंगल 3 रेशियो है, ये 5 रेशियो, तो एक्सटीरियर कितना बनना चाहिए? 3 जमा 5 8 बनना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 8। भाई ये कौन क्या होगा, इन दोनों का सम 8, लेकिन एक्सटीरियर एंगल है कितना 104 डिग्री, कितने गुना 13 गुना, 13 गुना 13 8 104। तो आपसे पूछा एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर है 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी 13 गुना होगी, 13 पंजे 65। तो यहां 13 गुना हो रहा है तो ये भी 13 गुना होगा 65 डिग्री। तो 65 डिग्री सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 65। तो सेम ही सवाल है, पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क तो नहीं है। यहां डायग्राम दिया हुआ है, यहां डायग्राम नहीं दिया हुआ, देखो भेदभाव भी होता है, किस्मत भी मायने रखती है। ये दोनों ही सवाल प्री के पेपर में, अब किसी बच्चे की शिफ्ट में ये वाला सवाल आया होगा, उसने हद से हद 5 सेकंड में कर लिया होगा, हद से हद। अब दूसरे बच्चे की शिफ्ट में ये वाला सवाल आया होगा, पहले उसने चित्र वगैरह बनाया होगा, उसने 20 सेकंड में किया होगा, तो 15 सेकंड का फर्क आ गया। केवल किस्मत की वजह से 15 सेकंड का फर्क आ गया। 15 सेकंड बहुत कीमती होता है एग्जाम में। यहां पे आपको नहीं लग रहा है, यहां पे तो फ्री का टाइम, इतनी बकैती कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं होता। ठीक है, तो किस्मत भी मायने रखती है कि आपकी शिफ्ट में कैसा सवाल एग्जामिनर ने डाला है। भाई ये एक्सटीरियर एंगल है यार, मैं कितनी बार बताऊं, पिछले लेक्चर पढ़ के आया करो, ये एक्सटीरियर एंगल है। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दोनों अपोजिट इंटर एंगल के सम के बराबर होते हैं। अगर एंगल 3 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 3 + 5 8 बनना चाहिए ना, इन दोनों को जोड़ के 8 आएगा। 8 की वैल्यू 104 दी है 13 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 13 गुना आएगी 65। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है तो बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का, लास्ट सवाल बनाओ, बहुत अच्छा सवाल लगेगा आपको ये। सवाल नंबर 28 कर मेरे भाई, 28 नंबर करो जरा। करो, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इन द गिवन फिगर, देखे चित्र में, आप ये स्टार फिगर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसे? स्टार फिगर। ये एंगल बने हुए, ये स्टार बना हुआ है, ऐसे बचपन में बनाते हैं, हैंड पे अपने 1 2 3 4 5, इन पांचों एंगल का सम बताना है, इन पांचों एंगल का योग बताना है, जो कोनों पे बने हुए हैं ना 1 2 3 4 5, पांचों एंगल इनका सम बताना है। चलो बड़ा कर देते हैं, बताओ बेटा। स्टार है, 1 2 3 4 5, पांचों चौचों पे एंगल बनने, चौचों का योग बताना है आपको, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी से। सारी समस्या का कारण यह है कि ये जो एंगल है ये बिखरे हुए हैं, चौचों पे बिखरे हुए हैं, हमें एक जगह समेट के लाना है। जब भी बिखरी हुई चीजें होती है ना ज्योमेट्री में, हमें ध्यान रखिएगा, उनको एक जगह समेटना होता है। समेटो इनको, कैसे समेटोगे? थोड़ा सा तो दिमाग आपको बेटे लगाना पड़ेगा। चलो, एक्चुअली यहां पर छोटे छोटे के ट्रायंगल दिख रहे हैं, आप इसको ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ही तो है, ये ट्रायंगल ही तो है बेटे, ये ट्रायंगल ही तो है। आप बोलोगे हाँ सर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है बच्चे, ये ट्रायंगल का एंगल 4 है, ये 2 है, तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। भाई ये कौन, भाई ये कौन है, आप बताओ, है कि नहीं? मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि किसी भी ट्रायंगल की साइड को जब आगे बढ़ाते तो आगे बढ़ाने पर जो बाहर की तरफ जो कोण बनता है उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटर एंगल का सम होती है। अगर ये 2 है 4 है तो एंगल कितना होगा, 2 जमा 4, एंगल 2 + एंगल 4 होगा, होगा। ये एंगल कितना है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे प्यारे, तो मैं इधर समेट लेता हूं। और भी कुछ परेशानी हो रही है क्या? देखो, एक ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को दिख रहा है भाई, इस वाले त्रिभुज को देखो, बुद्धि लगाया करो बेटा, बुद्धि, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये इस त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ा गया, देखो आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाने पर ये वाला एंगल बनना है, ये वाला एंगल बनना है, आगे बढ़ाने पर बनना है एक्सटीरियर एंगल। ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल है भाई, ये कौन? तो इसकी वैल्यू जो होगी अपोजिट, दोनों दोनों अपोजिट इंटर एंगल का सम होगी। एंगल 3 है, ये 5 है, तो कितना आएगा, एंगल 3 + एंगल 5, ये आएगा, ये आ जाएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, मैंने सारे एंगल इस एक त्रिभुज में समेट लिए, मैंने जो सारे एंगल थे 1 2 3 4 5 इस त्रिभुज में समेट लिए, इस त्रिभुज में यहां पर। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सबको अगर मैं जोड़ूंगा 1 + 2 + 4 + 3 + 5, अगर मैं इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री सवाल का आंसर है, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मतलब समझ में आया, मजा आया, मजा आया मेरे प्यारे भाई करके सवाल? अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी त्रिभुज में इकट्ठे कर सकते हैं विकल्प तिवारी जी, किसी भी त्रिभुज में इकट्ठे कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ये टाइप समाप्त। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट करेंगे अब। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। अगला कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइन।